मुस्लिम लीग का विभाजनकारी इतिहास समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। हम आपको ले चलते हैं 1857 में, यानी भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम की तरफ। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, यह भारतीय मुसलमानों की राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला भूकंप था। मुस्लिम समुदाय ने मुगल काल में सत्ता, प्रशासन और प्रतिष्ठान पर कब्जा कर रखा था, लेकिन 1857 के बाद वो समुदाय ब्रिटिश शासन की नजर में अविश्वसनीय और विद्रोही घोषित हो गया। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के बाद व्यवस्थित रूप से मुसलमानों को नौकरी, प्रशासन और आधुनिक शिक्षा से काट दिया। जो कभी सत्ता के केंद्र में थे, वे हाशिए पर धकेल दिए गए। न नौकरी, न शिक्षण संस्थानों में जगह और न ही राजनीतिक भागीदारी। उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया, आने वाला भारत उनके लिए कैसा होगा? इसी संकट के समय में उभरते हैं सर सैयद अहमद खान। 1817 में दिल्ली में जन्मे एक बुद्धिजीवी, सिविल सर्वेंट और 1857 के रक्त रंजित दिनों के प्रत्यक्ष साक्षी। उन्होंने मुस्लिम समाज की दुर्दशा को 3 निष्कर्षों में समेटा। पहला, मुसलमान आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान से दूर थे, जो उन्हें पिछड़ेपन के में धकेल चुकी थी। दूसरा, ब्रिटिश शासन चाहे कितना भी कड़वा क्यों न लगे, वही आधुनिक शिक्षा और उन्नति का मार्ग खोल सकता है। और तीसरा, सर सैयद अहमद खान को लगता था मुसलमान एक अलग राजनीतिक समुदाय है, जिनके हितों को हिंदू बहुल राष्ट्रवादी आंदोलन सहजता से प्रतिनिधित्व नहीं देगा। यहीं से शुरू होता है अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद का वह बौद्धिक प्रोजेक्ट जिसने आने वाली मुस्लिम राजनीति की नींव रख दी। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या AMU बना, जो जल्द ही आधुनिक शिक्षा और मुस्लिम पहचान का केंद्र बन गया। अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, प्रशासनिक प्रशिक्षण और इस्लामी अध्ययन, यह मिश्रण एक नई मुस्लिम नेतृत्व पीढ़ी तैयार कर रहा था। 1886 में बनी ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे नेटवर्क प्रदान किया। यह मंच गैर राजनीतिक कहा गया, लेकिन वही आगे मुस्लिम राजनीति की रीढ़ में बदल गया। सर सैयद अहमद खान की रणनीति स्पष्ट थी, ब्रिटिश राज से टकराव नहीं बल्कि सहयोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस से दूरी। 1885 में जब कांग्रेस बनी, उन्होंने मुसलमानों को उससे दूर रहने की सलाह दी। तर्क यह था कि हिंदू बहुल दल मुसलमानों की राजनीतिक पहचान को निगल लेगा। यह विचार आगे चलकर मुस्लिम लीग के लिए वैचारिक आधार बन गया। ब्रिटिश भी जानते थे कि यह नीति राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करेगी, और इसलिए उन्होंने इसे मौन समर्थन दिया। डिवाइड एंड रूल की राजनीति का एक परिष्कृत अध्याय।